तो हेलो बच्चों, ये है पार्ट 14 जहाँ पे हम सेंट्रियोल और सीलिया और फ्लैजिला को पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज, इसका मतलब फिर वही है कि इसके अराउंड कोई भी लेयर नहीं है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, यानी कि प्लांट सेल के अंदर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही होते हैं। सेंट्रोसोम कैसे मिलके बने होते हैं? देखो, सेंट्रोसोम जो होते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल से होते हैं, मतलब सेंट्रियोल दो होते हैं और साथ साथ में पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट या पेरी सेंट्रियोलर स्पेस बोल सकते हैं आप। इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम हमारा जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। नीचे वाला पार्ट जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल, जो कि दो हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पेयर में। और ये जो पिंक पर्पल कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे हैं स्पेस, इनको बोला जाता है पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट, क्योंकि छोटे छोटे दिख रहे हैं। और अगर स्पेस बोला जाए तो ये जो बचा हुआ स्पेस है इसको बोला जाता है पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। बेसिकली यहीं से जो है हमारा स्पिंडल फाइबर अराइज होता है और जो होता है क्रोमोसोम को पकड़ता है। और कुछ ये जो आपको दिख रहे हैं पेरी सेंट्रियोलर जो सैटेलाइट है, इनका नाम होता है मैस्यूल्स या फिर एमटीजी। इनको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, क्योंकि ये एस्ट्रल रेज फॉर्म करते हैं और फर्दर यही एस्ट्रल रेज स्पिंडल फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं। स्पिंडल फाइबर बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन स्ट्रक्चर देखते हैं सेंट्रियोल का कैसा होता है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, जिसको बोला जाता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कुछ पहिए जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। इनके अंदर जो रेडियल स्पोक होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, उसके बाद बताऊंगी क्या होता है। कि जो ए बी और सी करके आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट, क्योंकि ये तीन तरीके हैं, क्योंकि ए है बी है सी है तो तीन हो गया ना, तो इनको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। और ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके। और उसके बाद फिर ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग स्पोक। और ये जो गोला गोला दिख रहा है कुछ, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सीथ। और उसके बाद फिर ये जो लिंक दिख रहा है, मतलब तीन ट्रिपलेट को कनेक्ट करने वाला जो लिंक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसी लिंकर। अब ये जो सेंट्रल सेट है ना, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके हुए नहीं बनता, कुछ और प्रोटीन से मिलके बना होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कि ट्यूब्यूलिन से मिलके बना है तो आप इसको गलत लगा दीजिएगा, क्योंकि ट्यूब्यूलिन से मिलके बना ही नहीं है। रेडियल स्पोक कितने होते हैं? 9 होते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेंट्रियोल हैज 9 प्लस ओ अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि 9 जो है हमारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कुछ इस तरीके देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और उसके बीच में एक है जो है हमारा, वो है सेंट्रल सेट, ये वाला। और इसी को बोला गया है 9 प्लस ओ अरेंजमेंट, मतलब बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। इसका फंक्शन ये है कि ये हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, मतलब कि ये स्पिंडल फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर को। हेल्प्स इन बेसल बॉडी फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं हमारे, इनके जो बेसल बॉडीज होते हैं उसको फॉर्म करने में हमारे जो होते हैं सेंट्रियोल मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सीलिया को इन डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो सीलिया होते हैं बेसिकली ये होते हैं सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि इनके अराउंड अराउंड एक लेयर होती है। मोर इन नंबर, मतलब फ्लैजिला से तो ज्यादा ही होते हैं। स्मॉलर इन साइज, मतलब फ्लैजिला से छोटे होते हैं। वर्क इन टू वे, पहला ये है कि ये और लाइक, मतलब कि जैसे आप नाव देखे होंगे ना, तो नाव तो सभी देखते हैं। तो जो इसका एक तरीके का जिससे नाव को चलाते हैं पतला सा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओर। तो कुछ इस तरीके से सीलिया भी वर्क करता है, मतलब कि ये क्या करता है, मीडियम को पीछे की ओर ढकेलता है। और जब पीछे की ओर ढकेलेगा तो जरूर सेल जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये मूवमेंट जो कहलाती है वो मूवमेंट हमारा सीलिया भी दिखाता है, लेकिन फ्लैजिला ये मूवमेंट को नहीं दिखा पाता है। ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल्स, या तो सेल्स को डायरेक्ट मूव करवा देगा या फिर और की मदद से सेल को मूव करवाएगा। ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट के अंदर ये चीज नहीं होता है। हेल्प्स इन मोर्टेलिटी, इसका मतलब ये है कि ये मूव कराने में मदद करा, इसलिए मोर्टेलिटी लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं फ्लैजिला को, चलिए देखते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं ये लेस इन नंबर में होते हैं सीलिया से और लॉन्गर इन साइज होते हैं सीलिया से। फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली सेल मूवमेंट नॉट ऑफ मीडियम। जैसे जो हमारा सीलिया था वो और लाइक की तरह काम कर रहा था और वो मीडियम को पीछे की तरह ढकेल करके आगे बढ़ सकता था। लेकिन जो फ्लैजिला होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल को ही भगाते हैं, वो पीछे मीडियम को नहीं ढकेल पाते हैं, बस वो सेल को मूव करवाते हैं। और जो सीलिया था वो दोनों कर सकता था। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जो सीलिया थी वो सिर्फ हमारे यूकैरियोट के अंदर देखे जाते हैं, लेकिन जो फ्लैजिला है वो दोनों में देखे जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट में देखा जाए तो सिंगल प्रोटीन जिसको बोला जाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन ये होता है। और प्रोकैरियोट के अंदर जो प्रोटीन होता है फ्लैजिला प्रोटीन, जिस प्रोटीन से मिलकर बना होता है उसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। अभी आप बाद में समझेंगे कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पे देखिए आप 9+2 अरेंजमेंट कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 2
कुछ दूसरा कलर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए ना, तो क्या हुआ ये 9 प्लस में 2 बोला है ना वो, तो 2 कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखो एक इधर है और एक इधर है, तो उसको बोलते हैं 9 प्लस 2, मतलब कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ 2 सेंट्रल सीट के अंदर भी हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 9 प्लस 2 अरेंजमेंट। यहाँ पे लिंकर भी पाया जाता है। लिंकर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये देखिए, ये जो दोनों को माइक्रोट्यूब्यूल को चिपकाएगा या फिर साथ में करके रखेगा, उसको बोलते हैं लिंकर। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल एक डबलेट में पाए जाते हैं, ट्रिपलेट में जो पाए जाते हैं वो हमारे सेंट्रियोल के अंदर होते हैं, लेकिन अगर डबलेट में होते हैं तो वो हमारे सीलिया और फ्लैजिला के अंदर होते हैं। ये जो स्पोक है, जो कि रेडियल स्पोक है, पूरे यहाँ पे फिर से 9 ही है। हेड है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हेड। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी होते हैं। सेंट्रल सेक्ट के अंदर जो होता है हमारा 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और मैट्रिक्स जो कि इस पूरे को बोला जाता है, पूरा मैट्रिक्स जहाँ पे ये सब प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग सीलिया और फ्लैजिला का मैट्रिक्स। अब एक टर्म आता है एक्सोनीम, किसको बोलते हैं? सो एक्सोनीम उसको बोलते हैं कोर ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। अब ये जो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करेगा, तो इसको हम बोलने लगेंगे, जो स्ट्रक्चर है डायरेक्ट वही बोलेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी अराउंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही नहीं, तब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग एक्सोनीम। सो बस यहाँ पे हमारा सीलिया और फ्लैजिला सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में कि न्यूक्लियस, साइट क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज इन डिटेल में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।